आपको सबसे पहले कथा बता दूं। कहते हैं जब भगवान ने रसातल से हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को छुड़ा कर लाया, तभी से हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की भावना लिए हुए मन में बैठा था कि कब मौका मिले और उस विष्णु उस श्री हरि से मैं बदला लूं। आज यही बात मन में लेकर घोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनसे अमरता का वरदान मांगा, कहा कि हे प्रभु मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह वरदान हम किसी को नहीं दे सकते, आप और कुछ मांगो। तो इधर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, ना किसी पशु से मरूं ना किसी मानव से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, आप मुझे ऐसा वरदान दे। जब यह बात सारे देवताओं को पता चली तो मन में विचार आया कि अगर इसे ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है और ये हम पर कहीं आक्रमण ना कर दें। प्रभु से विनती करी। आज भी उनकी पत्नी कयादु के गर्भ से एक बड़ा ही प्रतापी बालक का जन्म हुआ, जिसे नामकरण के तौर पे नाम रखा पहला। जितनी बार हिरण्यकश्यप कोशिश करता, उसे समझाता कि हे पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मैं ही इस चराचर का स्वामी हूं, तुम कहां उस हरि का नाम ले रहे। लेकिन कहते हैं भैया कि सत्य तो सत्य होता है। आज अंधेरे में भी चिराग के तौर पर भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप के घर जन्म लिया और किस प्रकार से हरि की भक्ति की, यही कथा के माध्यम से आपको सुनाने जा रहा हूं। श्रोता गनो सुनो लगा करे ध्यान, भक्त प्रहलाद की कथा कहूँ सभा बीच दरमियान। तो आज दिन रात हरि की भक्ति करता है, पाठशाला में जाता है तो वहाँ के सारे बालकों को भी कहता है कि हरि का गुणगान करो। और किस प्रकार से वो पहचान सके तो पहचान, सभी से कहता है कि कन कन में विराजमान है प्रभु। वो पहचान सके तो पहचान, वो कन कन में बसे है भगवान। प्रभु का गुणगान करता है भक्त प्रहलाद। कैसे
और हरि गुण गाए, और सभी को बताए वो बालक ज्ञानी। और आज और प्रहलाद जी की सुन लो प्रहलाद जी की सुन लो और प्रहलाद जी की सुन लो कहानी। प्रहलाद जी की सुन लो कहानी, प्रहलाद जी की सुन लो कहानी। क्योंकि भैया कहा जाता है कि जैसे पिता का चरित्र होता है वैसे पुत्र के अंदर कुछ ना कुछ आता है, लेकिन यहाँ पिता का चरित्र तो कुछ और था, लेकिन प्रहलाद का चरित्र देखो। तो इस कथा से एक शिक्षा ये मिली कि पिता का चरित्र चाहे जैसा भी हो। हमारे बड़े भैया दीपेश जी हुई के अंकावाड़ी इंटोर से 11 रुपए की राशि। प्रहलाद जी ने यह सत्यार्थ किया कि इस प्रसंग के ऊपर खुश होकर दे रहे भैया, ये हमारे लिए बड़ी बात। प्रहलाद जी की भक्ति से और इस कथा से स्रोत मिला कि जरूरी नहीं कि परिवार का व्यवहार कैसा हो क्या हो, क्योंकि भैया कीचड़ में ही कमल खिलता है। और यही बात भक्त प्रहलाद ने साबित की। कैसे? हरि गुण गाए सबको बताए, हरि गुण गाए सबको बताए, हरि गुण गाए सबको बताए। प्रहलाद जी सभी को बताते हैं कि केवल चराचर के स्वामी परम पिता हरि है, आप उनका गुणगान करें। जबकि उस राज्य में हिरण्यकश्यप ने कह दिया था कि मैं भगवान हूं, मेरी ही मूर्ति हो, मेरी ही पूजा हो। लेकिन प्रहलाद जी हरि गुण गाए सबको बताए, हरि गुण गाए सबको बताए, हरि गुण गाए सबको बताए। बालक ज्ञानी और प्रहलाद जी की सुन लो कहानी, प्रहलाद जी की सुन लो कहानी, प्रहलाद जी की सुन लो कहानी, प्रहलाद जी की सुन लो कहानी। जब ये बात सारी राजमहल में फैल गई कि हिरण्यकश्यप तेरा पुत्र ही तेरे विरोध में है, तो उनने सोचा कि बालक है, एक बार गोदी में बैठाकर समझाता हूं। तो कैसे? उसके पिता ने बड़ा समझाया, उसके पिता ने बड़ा समझाया, उसके पिता ने बड़ा समझाया कि हे पुत्र क्यों अपने कुल का नाम डुबा रहे हो, क्यों कुल पे दाग लगा रहे हो। क्यों कुल पे है दाग लगाया, क्यों कुल पे दाग लगाया, क्यों कुल पे दाग लगाया। लेकिन फिर भी एक न मानी वो अभिमानी, एक न माने वो अभिमानी, एक न माने वो अभिमानी।
अभिमानी से तात्पर्य उसे अभिमान था कि मेरे प्रभु मेरा साथ देंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। और यही भक्ति लगा कर रखी कैसे, एक न मानी वो अभिमानी, एक न माने वो अभिमानी, एक न माने वो अभिमानी। और बालक गानी अरे प्रहलाद जी की सुन लो कहानी, प्रहलाद जी की सुन लो कहानी, प्रहलाद जी की सुन लो कहानी, प्रहलाद जी की सुन लो कहानी। और भैया इधर सैनिकों को आदेश दे दिया कि ये मेरा पुत्र मेरा नहीं है, इसे समाप्त कर दो। अनेक प्रयास किए सैनिकों ने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में हिरण्याकश्यप की बहन होलिका आई। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि ये होलिका का पावन त्योहार हम क्यों मनाते हैं। होलिका आई जिसे वरदान था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। आज अपने भाई के कहने पर ना चाहते हुए भी बुआ ने कहा कि ठीक है, आज गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर दिया। और कहते हैं भैया जैसे ही ये बात कयादू को पता चली, कहते हैं भैया माँ का दिल होता है। कयादू रोने लगी कि मेरा बालक अब नहीं बचेगा। किस प्रकार से, तो आंखों से आंसू बहे, मन धरे नाधी। हेलो, अरे छोड़ चला बालक मुझे, पर पहुंच रहे कष्ट कर रहे हो मेरे बालक। आज रोते हुए कहने लगी क्या, और राजमहल को तू सुना करके, और हो गई सुनी बेटा ये सारी हवेली। तेरा क्या कसूर है और मेरा क्या कसूर है आज। अरे व्याकुल मैया, अरे व्याकुल मैया रोए अकेली, व्याकुल मैया रोए अकेली, व्याकुल मैया रोए अकेली। आज अपने लाल को, जिसे माँ को पता है कि अब मेरा लाल नहीं बचेगा, रोती है माँ। माँ रोती है कैसे, अरे राजमहल को सोना करके, राजमहल को सोना करके, राजमहल को सोना करके, कर गए सोनी मेरी हवेली। अरे व्याकुल मैया रोए अकेली, व्याकुल मैया रोए अकेली, व्याकुल मैया रोए अकेली। तो आइए भैया कथा को अंजाम तक पहुंचाना है। कहते हैं कि उस होलिका के दहन में होलिका खुद जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आज तक के नहीं आई। तभी से कहा जाता है भैया कि अंधकार को नाश करना है तो होलिका का दहन जरूरी है। आज तभी से हर घर हर साल हम होली का पावन त्योहार मनाते हैं। यही कथा का अंजाम किस प्रकार से भजन के माध्यम से सुनेंगे। और भैया अमरू यादव और शोभाराम जी यादव इनकी ओर से 101 रुपए की राशि आमदना वाले बड़े भैया द्वारा प्राप्त होते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अकेले हो गया होली का देखो आज दहन, केवल होलिका का दहन हुआ, जबकि स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए लेकर गई थी। कैसे? और इधर तो प्रहलाद हरि के नाम का करता है, देखो आज भजन हरि के नाम का देखो आज भजन, हरि के नाम का देखो आज भजन, हरि के नाम का देखो आज भजन, हरि के
नाम का करता है वो भजन। और अकेले हो गया होली का आज दहन, अकेले हो गया होली का आज दहन, अकेले हो गया होली का आज दहन। हरि का नाम का रहता है देखो आज भजन, हरि का नाम का रहता है देखो आज भजन, हरि का नाम का रहता है देखो आज भजन। और हरि का नाम जपे सुबह और शाम जपे, हरि का नाम जपे सुबह और शाम जपे, हरि का नाम जपे सुबह और शाम जपे। आज प्रभु की भक्ति में देखो होता है मगन, प्रभु की भक्ति में देखो होता है मगन, प्रभु की भक्ति में देखो होता है मगन। अकेले अकेले हो गया होली का देखो आज दहन, अकेले हो गया होली का देखो आज दहन, अकेले हो गया होली का देखो आज दहन। और भी यह कहते हैं कि तभी से भक्त प्रहलाद का नाम विशेष भक्तों में लिया कैसे? अरे भक्ति की शक्ति ने अरे ऐसा ये काम कर दिया। श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना अति शीघ्रता करें, मंच पर पहुंचने कष्ट करें। तभी से कहा जाता है कि भैया भक्ति से बढ़कर नहीं शक्ति को ही महान, और यही बात जानता है सारा जहान। एक भक्त ऐसा हुआ जिन्होंने कमाया नाम, केवल हरि नाम से जग में विख्यात हुआ प्रहलाद का नाम। तो आज और सारे जगत में देखो, सारे जगत में देखो, सारे जगत में देखो, अपना ये नाम कर दिया। अरे भक्ति की शक्ति ने ऐसा ये काम कर दिया, भक्ति की शक्ति ने ऐसा ये काम कर दिया, भक्ति की शक्ति ने ऐसा ये काम कर दिया। हाँ सारे जगत में देखो, सारे जगत में देखो, सारे जगत में देखो, ऊंचा ये नाम कर दिया। भक्ति की शक्ति ने ऐसा ये काम कर दिया, भक्ति की शक्ति ने ऐसा ये काम कर दिया, भक्ति की शक्ति ने ऐसा ये काम कर दिया। क्योंकि उस बालक की कहते हैं भैया लगन अगर सच्ची हो तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। अरे प्रभु भक्ति में लागी लगन, हर पल रहता एक मगन, प्रभु भक्ति में लागी लगन, हर पल रहता मगन, प्रभु भक्ति में लागी लगन, हर पल रहता एक मगन। आज प्रभु श्री हरि ने नरसिंह का अवतार लिया। श्री बाल गोपाल भजन मंडल श्री ढाना चूरना मंच पर पहुंचने का कष्ट करें। आज बाल गोपाल भजन मंडल चूरना जैसा कि ब्रह्मा जी का वरदान था कि ना दिन में मरू, ना रात में, ना अस्त्र में शस्त्र में, तो कहते हैं भैया कि ऐसे समय में हरि ने अवतार लिया, नरसिंह अवतार, और उस आताताई हिरण्याकश्यप का वध किया और भक्ति का अमरता का वरदान प्रहलाद को दिया। कैसे? अरे प्रभु भक्ति में लागे लगन, हर पल रहता देखो मगन, प्रभु भक्ति में लागे लगन, हर पल रहता देखो मगन, प्रभु भक्ति में लागे लगन, हर पल रहता देखो मगन। और नाम हरि का गाता है सबको यही बताता है, नाम हरि का गाता है सबको यही बताता है।
पार करता यही भजन है। अरे भक्ति की शक्ति ने ऐसा ये काम कर दिया। भक्ति के दर्द ने ऐसा ये काम कर दिया। भक्ति के दर्द ने ऐसा ये काम कर दिया। काम करे दिया। और भैया समिति का आदेश हो तो एक हमारे बड़े भैया ने पिछले दौर से एक फरमाइश देकर गए थे, नाराज हो रहे थे कि एक गुजरिया बोल देना, अगर हो समय मंडल ना आए तो बोल लूं। तो आइए बोल दो भैया, मंडल आ रही तब तक। बिल्कुल भैया, उनकी फरमाइश अंतिम, और जब तक हमारी मंडल भी आ जाए। कि वृंदावन की राधिका गोकुल को घनश्याम, दोनों कछुए से मिले, अरे एक भये दो एक भये दो। गुजरिया सज धज कर जा रही है सर पे मटकी लेकर, किस प्रकार से हो ना सर पे गगरिया दो दो धरी, ओ ना सर पे गगरिया दो दो धरी, ओ ना सर पे गगरिया दो दो धरी। अरे क्या चाल चले मते वाली गुजरिया, क्या चाल चले मते वाली, क्या चाल चले मते वाली गुजरिया, क्या चाल चले मते वाली, क्या चाल चले मते वाली गुजरिया, क्या चाल चले मते वाली। ओ ना सर पे गगरिया दो दो धरी, ओ ना सर पे गगरिया दो दो धरी, ओ ना सर पे गगरिया दो दो धरी। अरे क्या चाल चले मते वाली गुजरिया, क्या चाल चले मते वाली, क्या चाल चले मते वाली गुजरिया, क्या चाल चले मते वाली, ओ क्या चाल चले मते वाली गुजरिया, क्या चाल चले मते वाली। ओ दही पे चल को जा रही री, अरे रे ग्वालरिया, ओ दही पे चल को जा रही री, अरे रे ग्वालरिया, दही पे चल को जा रही री, अरे रे। तो एक सखी ने कहा, ये है सखी, हो सखी हो या नहीं मिले तुअर कन्हैया, ले चल यमुना घाट। सखी हो या नहीं मिले तुअर कन्हैया, ले चल यमुना घाट। सखी हो या नहीं मिले तुअर कन्हैया, ले चल यमुना घाट। भैया इस गुजरिया पे खुश होकर हमारे अभिषेक भाई के द्वारा 101 रुपए की राशि भेंट होती मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। रसिया उतारी थे कृष्ण कन्हैया, रसिया उतारी थे कृष्ण कन्हैया, रसिया उतारी थे कृष्ण कन्हैया। और हमारे भैया नीतेश भैया कहार साहब फल फ्रूट वाले, इनकी ओर से भी 51 रुपए की राशि मंडल को भेंट मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और कृष्ण अवतारी थे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी थे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण अवतारी थे कृष्ण कन्हैया। और मुरली बजाए देखो यशोदा को छैया, रे बड़ो चल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो, बड़ो चल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो, बड़ो चल बलिया ओ मैया काना तुम्हारो। अरे माखन खाने आजा कन्हैया, माखन खाने आजा रे, माखन खाने आजा कन्हैया, माखन खाने आजा, माखन खाने आजा कन्हैया, माखन खाने आजा। अरे माखन खाने आजा कन्हैया, अरे माखन खाने आजा कन्हैया, अरे माखन खाने आजा कन्हैया, माखन खाने खाने माखन खाने खाने आजा रे आजा, माखन खाने आजा कन्हैया, माखन खाने आजा रे।
भैया माखने खाने। और भैया जैसे ही हमारे परम सम्मानी बड़े भैया अमरू यादव इनकी ओर से 51 रुपए की राशि भेंट होती